जो होता है उसके 5 भेद होते कितने होते हैं? 5। कौन संधि के? कितने भेद होते हैं? 5 भेद है ना। पहला क्या है? जिसे हम आकाश स्वर्ण दीर्घा भी कहते हैं। दूसरा क्या है? जिसे आद गुना कहते हैं, ठीक है ना। तीसरा क्या है? जिसे हम वृद्धि रेचि कहते हैं ना। चौथा जो है जिसे हम लोग एको कहते हैं। अब पांचवा है अयादी स्वर संधि, जिसे कहते हैं चुआई भयावह कहते हैं, ठीक है ना। अब जो है सब सुनिएगा, पहला लिखिएगा दीर्घ स्वर संधि आकाश स्वर्ण दीर्घा किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि आकाश स्वर्ण दीर्घा किसे कहते हैं? देखो यदि हारस्य दीर्घ स्वर के बाद यदि हरस या दीर्घ स्वर के बाद वे ही, चमकता नहीं है ना, चमकता नहीं ना है। यदि हरस या दीर्घ स्वर के बाद वे ही हरस या दीर्घ स्वर आए तो वह दीर्घ हो जाता है। यदि हरस या दीर्घ स्वर के बाद वे ही हरस या दीर्घ स्वर आए तो वह दीर्घ हो जाता है, या जब दो समान स्वर आपस में मिलता है तो वह दीर्घ हो जाता है। जब दो समान स्वर आपस में मिलता है तो वह क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है, ठीक है ना। परिभाषा लिख लिया तो ये है कि विदेश में है। यानी जब छोटा और बड़ा के बाद, ठीक है, वे ही छोटा और बड़ा रहेगा। सही बात के, जब छोटा और बड़ा के बाद वे ही छोटा और बड़ा रहेगा, है ना, तो वह हर हालत में बड़ा होगा। सही बात के, यदि हरस या दीर्घ स्वर के बाद वे ही हरस या दीर्घ स्वर आए तो वह हर हालत में क्या होगा? बड़ा होगा।
या जब दो समान स्वर आपस में रहेगा, है ना, तो वह दीर्घ हुआ। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। क्या होता है? बड़ा। ठीक है। जैसे आप देखिएगा, जैसे कार्य जोर आलय, कार्य जोर आलय, आलय कर दीजिए, ठीक है, बराबर क्या बनेगा? कार्यालय बनेगा। कार्य जोर आलय बराबर क्या बना? कार्यालय। तो अभी अभी हम बताए कि यदि हरस या दीर्घ स्वर के बाद, किसके बाद? ये नहीं देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए क्या यहाँ बताया जा रहा है, ठीक है। कहते हैं यदि हरस या दीर्घ स्वर के बाद वे ही हरस या दीर्घ स्वर आए तो वह क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। या जब दो समान स्वर आपस में मिलता है तो वह क्या होता है? दीर्घ हो जाता है। समझे बात को? आप देखिए यहाँ जो हम पूछेंगे सिर्फ वही बताइएगा, ठीक है। या बताओ स्वर वर्ण है कि व्यंजन वर्ण है? व्यंजन वर्ण है। हम पहले बताए थे, है ना, कि जितना भी 33 को व्यंजन वर्ण है सब में आ जो स्वर वर्ण है वह लगा हुआ रहता है, लगा रहता है ना। तो यहाँ पर जो या है ना, यहाँ से क्या निकलेगा? आ। क्या निकलेगा? आ निकलेगा ना। और यहाँ से क्या निकलेगा? आ। तो आ प्लस आ बराबर आ प्लस आ बराबर आ होगा ना। यानी देखो ये छोटा है ये बड़ा है, ठीक है। यानी हम बता दिए कि यदि हरस या दीर्घ स्वर छोटा और बड़ा के बाद, ठीक है ना, यदि छोटा और बड़ा रहता है तो वो हर हालत में से बड़ा ही होना है। जैसे आप लोग मैथ पढ़े ना, मैथ में पढ़े होंगे प्लस और प्लस बराबर प्लस, ठीक है ना, और माइनस बराबर प्लस। अब प्लस और माइनस बराबर पढ़े होंगे माइनस, नहीं समझे, लेकिन हमारे वाला सब प्लस होता है। समझ बात के? क्या होता है? समझ बात के? वहाँ पर पढ़े कि बड़का बड़का तो बड़का, छोटा छोटा तो बड़का, लेकिन बड़का छोटा वो छोटा, नहीं समझे। लेकिन हमरा वाला में सब एक समान, समझने की नहीं, है ना। विधि के विधान जान हाली लाभ सही है, जे है विधि रखे राम ते है विधि रहिए, समझा कि नहीं। जो भगवान ने भेज दिया उसी प्रकार से रहिए, समझा कि नहीं। असला ना तुलसीदास नहीं कहे हैं, है ना, वही है वही जो राम रचि राखा, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं होनी हो सो, है ना। तुलसीदास ने कहा है कि भगवान पर भरोसा रखिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए, जो होना है वो हो करके रहेगा, जो नहीं होना वो नहीं होगा। है बात को? इसलिए हमारा मतलब क्या है ना कि सब प्लस ही होगा। जैसे देखिए आ प्लस आ बराबर क्या होगा? आ। और आ प्लस आ बराबर आ, ठीक है। और रहेगा आ प्लस आ बराबर, तब भी आ ही होगा इसमें, ठीक है ना। क्या होगा? आ ही होगा, ठीक है। इसलिए कहे यदि हरस या दीर्घ स्वर के बाद वे ही हरस या दीर्घ स्वर आए तो वह दीर्घ हो जाता है। या जब दो समान स्वर मिलता है, देखो आ और आ बराबर क्या बना? आ और आ क्या बना? आ। यहाँ देखो छोटा और बड़ा है तो क्या बना? बड़ा बना ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर है कार्य जोड़ आलय बराबर क्या बना? कार्यालय। क्या बना? कार्यालय। अब देखो कार्यालय बना कैसे, है ना। देखो यहाँ पर का लिख दिए, का तो यहाँ है ही, ठीक है। या जो है या से आ निकाल चुके हैं, रे अरे या से क्या निकाल चुके हैं? तो या कैसा है? या कैसा है? आधा है। क्या है? आधा। जिसे व्यंजन से स्वर निकाल चुके हैं ना, ये तो आधा ही रहेगा ना। लेकिन फिर भी यहाँ से क्या निकाले हैं? आ। तो आ प्लस आ बराबर क्या बना? अब जो या ऊपर एफ लिखेगा ना, तो या में समझिए कि ये वाला आ जो है वो चला गया। जैसे किसी से आप पैसा सूद पर लेते हैं, मेरे कोई आदमी है ना, तुमको लेने की क्या जरूरत है, तुम तो खुद बड़ा आदमी बनेगा या बनेगी तो खुद सूद पर पैसा लगाएगी, है ना।
अरे बैंक भी सूद देता, कहता सूद पर पैसा नहीं लगाना चाहिए। कैसे नहीं लगाना चाहिए? सरकार भी तो सूद लेती है। नहीं, कौन किसे सूद है? सब्जी वाला लाता है सब्जी, मान लो 20 रुपए किलो लाता है तो 30 रुपए 40 रुपए किलो बेचता है ना? समझ के नहीं? तो अब यहाँ पर क्या है कि देखो यहाँ में क्या चला गया, आ चल गया। अब जैसे मान लो किसी से हम पैसा लेते हैं तो पैसा उसको देते हैं ना, और उसके साथ साथ क्या देते हैं? इंटरेस्ट देते हैं। क्या देते हैं? इंटरेस्ट, जिसे रे लड़की लोग, जिसे हिंदी में सूद कहते हैं। क्या कहते हैं? सूद, ब्याज, है ना? तो अब कहते हैं जैसे यहाँ से आ लिए तो यहाँ पर वाला ये वाला जो है यहाँ में चला गया, यहाँ पर क्या बचा? आकर बचा, आकर बचा ना, आकर यहाँ गया, और यहाँ पर क्या बचा? लया, है ना? कार जोड़ आलय बराबर कार जोड़ आलय बराबर, है ना? मतलब आ प्लस आ बराबर आ हुआ ना? जैसे रहेगा विद्या, विद्या जोड़ आलय बराबर क्या बनेगा? विद्यालय बनेगा ना? बनेगा। देखो बी का बी यहाँ लिख दिए, हा से जो है आ निकला, और यहाँ से क्या आया? आ। तो आ प्लस आ बराबर क्या बनेगा? आ बनेगा ना? तो देखो बी का बी यहाँ लिखे, यहाँ पर जो धा है, धा आधा ही लिखाया, मगर ये जो आ बना ना, ये इसमें चला गया तो ये पूरा पूरी हो गया। यहाँ पर बचा लया, तो लया का लया। अब विद्या जो लया बराबर विद्या जो लया बराबर, कोई दिक्कत है ना? है ना? हरस माने क्या होता है? और दीर्घ माने क्या होता है? बड़ा। अभी हम बता रहे थे छोटा और बड़ा के बाद अगर वही छोटा और बड़ा आएगा तो हर हालत में क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है? या जब दो समान स्वर रहेगा तो भी वो क्या होगा? बड़ा होगा। जैसे कि हमने ये बताया, जैसे कार जो आलय बराबर क्या बना? विद्या जो आलय बराबर। अब हम नहीं बोलेंगे, आप लोग वही बताइएगा, जिससे पूछेंगे वो बोलिएगा। ठीक है ना? बताइए माँ जो है, माँ स्वर है या व्यंजन है? तो माँ से क्या निकला? आ निकला। आ यहाँ से क्या निकला? आ। तो आ प्लस आ बराबर क्या बना? आ बना ना? है ना? तो अब जो है राम का राम यहाँ लिखा है ना? आ देखो यहाँ पर से माँ से आ निकला, यहाँ से क्या निकला? आ। तो आ प्लस आ बराबर आ। तो माँ जो है माँ आधा था, तो ये जो आ मिला, ये आ यहाँ जुट गया तो माँ पूरा हो गया, और यह का यह हो गया। अब यहाँ पर जो है यहाँ दंती ना है, टवर्गी ना हो गया। ठीक है ना? एक नत विधान और सत्य विधान आपका चैप्टर है पढ़ने का। सही है बात को? संस्कृत का है रे, संस्कृत शास्त्र बुक है ना आपका, उसमें भी दिया हुआ है। उसमें डंटी या टावर्गी नाम क्यों बदल जाता है, या तालब सब मूर्धन सब क्यों बदल जाता है, उसका एक चैप्टर रहता है। ठीक है ना? वो उसमें बताया हुआ है। तो उसी प्रकार से ये जो डंटी नाम टावर्गी नाम बदल गया, और माँ का माँ तो है ये है ना? तो राम जोर आयनम बराबर क्या बना? लोक से क्या निकला? गा से क्या निकला? यहाँ से क्या निकला? तो आ प्लस आ बराबर। देखो जब हम इससे अ निकाल लेते हैं ना, यहाँ वाला ये जो अ निकल जाता है, ये लोप हो जाता, खत्म हो जाता है। समझे बात को? क्यों? क्या कारण है? क्योंकि इसको हम उठा करके यहाँ ले चले गए, है ना? तो अब जो है लोक का लोक यहाँ उतर गया, है ना? अब का से क्या निकाले थे? आ। तो अब जो है आ और आ मिलके आ बना ना, तो यहाँ पर जो का जो है वो का में परिवर्तित हो गया। अब जो है यहाँ पवाद जो बचा, पवादा का पवादा। ठीक है? तो लोक जोड़ अपवादा बराबर क्या बना? हाँ। अब देखो महा से क्या निकला? यहाँ से क्या निकला? तो आ प्लस आ बराबर। जबकि देखिए ये छोटा है, सॉरी ये बड़ा है, ये बड़ा है, और ये क्या है? छोटा। तो जब बड़ा और छोटा मिला तो क्या बना? जबकि मैथमेटिक्स के जो महान गुरुजी हैं, सब टीचर महान ही होते हैं,
उसमें कोई टीचर छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर कोई छोटा बड़ा होता तो जो है टीचर को भी तो कोई पढ़ाया है, नहीं समझे बात को। जैसे 9th क्लास में हम पूछ रहा था, हम पढ़ा रहे थे ना, तब बोल रहा था लड़का एगो, ये ज्यादा नहीं पढ़ पगलाजी भी, समझ नहीं है ना, सही बात को। हम पहले हम गारंटी लेते कि तुम नहीं पगलाएगा। आपको कैसे कोई कहता है ना कि पढ़ते पढ़ते लोग पगला जाता है, समझ नहीं। देखिए पगलाता उगलाता कुछ नहीं है, पढ़ते पढ़ते सजा के नहीं। क्या होता है सो सुनिए, जैसे हर कोई आदमी का एक लक्ष्य होता है किसी काम के प्रति, ठीक है ना। जैसे जिस आदमी का कोई लक्ष्य नहीं है ना, वो आदमी है, जैसे वो तो जानवर है, खाया बाथरूम किया लेट्रिन किया हो गलो, जिंदगी में कट गलो, समझ के नहीं। आदमी हर किसी का, जैसे मान लो कोई बिजनेसमैन आदमी है, उसको बिजनेस पर लक्ष्य होता है। टीचर है, उनका पढ़ाने पर लक्ष्य होता है। विद्यार्थी है, पढ़ने पर लक्ष्य होता है। कोई चोर है, उसको चोरी करने पर लक्ष्य होता है। कोई किसान है, खेती पर लक्ष्य होता है ना। कोई जुआरी है, जुआ खेलने पर लक्ष्य होता है। मतलब लक्ष्य किसी न किसी चीज पर हर किसी का रहता है। अब क्या होता है कि वो आदमी लक्ष्य में लगा हुआ है, जब पढ़ने वाला विद्यार्थी पूरा पढ़ रहा है, तन मन धन, नहीं समझनी बात के। अब क्या हुआ कि मान के चलिए कि वो उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाया जिसके लिए वो अपना जीवन खपा रहा था। तो क्या होता है कि इमोशनल जो होता है, इमोशनल है ना, उसका इतना हावी हो जाता है कि उसका दिमाग जो है दूसरी ओर डाइवर्ट हो जाता है बात को। इमोशन हावी हो जाता है, सही बात को। और इसलिए उसका दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, और इतना डाइवर्ट हो जाता है कि उस काम के प्रति, जिस काम के प्रति पहले उसका रुचि था, पहले वो पूरा तन मन धन सब लगेले था, वो एकदम जो काम करने का रुचि खत्म हो गया, सही बात को है ना। जब काम करने का रुचि खत्म हो गया तो खत्म हो गया सब चीज, समझ नहीं। तो पढ़ते पढ़ते कोई पगलाता नहीं है, समझ के नहीं। अगर पढ़ते पढ़ते पगलाता तो बताइए, जो मैथ के टीचर है, ये जो हम लोग हैं, तो हम लोग भी पागल हो जाते। अच्छा, हमरो से पागल हो जाते जो हम लोग को पढ़ाए, और उनसे भी पागल हो जाता जो किताब को लिखा, नहीं समझिए बात के। और उससे भी पागल हो जाता जो भाषणांतर किया, तो पूरा दुनिया पागले हो जाता, समझने की नहीं। यानी स्वाभाविक सी बात है, हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपसे ज्यादा हम जानते हैं। हमको कोई पढ़ाए तो हमसे वो ज्यादा जानते हैं। उनको कोई पढ़ाया तो उनसे ज्यादा जानता है ना। कोई किताब लिखा तो उससे भी ज्यादा जानता है। कोई भाषणांतरित किया वो भी अच्छा जानता है ना। तो बताओ, एक से एक दुनिया में जानकार है तो सब तो पागले हो जाता है ना। इसलिए कोई पागल उगल होता नहीं है, ये सब गलत फहमी है, सही बात को पसंद है ना। बस यही होता है कि किसी न किसी कुछ मुकाम को हासिल कर लेता है और कुछ मुकाम को हासिल नहीं कर पाता। बस अंतर इतना ही है ना, और कोई अंतर नहीं है, सही बात को। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये छोटा, ये बड़ा है, ये क्या है छोटा है, तो क्या हुआ बड़ा हुआ। आ प्लस आ बराबर क्या हुआ आ। अब देखो यहाँ पर महा से क्या निकला, आ निकला। यहाँ से क्या आया आ प्लस आ बराबर आ। अब देखिए महा का महा लिखाया, अनुभाव का अनुभाव लिखा गया। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है सेवा, यहाँ पर क्या है आश्रम, क्या है आप देखिए वहाँ से क्या निकला यहाँ से क्या निकला तो आ प्लस आ बराबर आ प्लस आ बराबर आ। अब देखिए सेवा का सेवा यहाँ लिखा गया, जबकि यहाँ से आ निकल चुका है, ये वह आधा ही है, ठीक है। लेकिन जब हम ये वाला यहाँ दे दिए तो ये वह क्या हो गया पूरा हो गया, है ना। आश्रम का श्रम, तो सेवा जो आश्रम बराबर, सेवा जो आश्रम बराबर, सेवा जो आश्रम बराबर, है ना। अब देखिए यहाँ पर महा से क्या निकला यहाँ से क्या निकला आ प्लस आ बराबर आ प्लस आ बराबर। अब देखिए यहाँ पर महा के महा लिखे ना, है ना। अब बताओ यहाँ पर यह हा जो पूरा है कि आधा है, पूरा कैसे हो जाएगा, पूरा कैसे हुआ बताओ तो। यहाँ से हम हा निकाले ना जी, यहाँ से हा निकाले ना, पूरा करने के लिए हमने क्या किया, ये जो आ बना ना
ये आ हम यहाँ दे दिए, ठीक है। अल्लाह का तो महा जो आलया बराबर, यहाँ देव से क्या निकला, यहाँ से क्या निकला, यहाँ पर देखिए छोटा है क्या है, बड़ा है, जबकि यहाँ पर ही बड़ा था, क्या था, छोटा था। यहाँ पर ही छोटा है, क्या है, बड़ा है। तब भी क्या हुआ, बड़ा हुआ। जैसे हम बताए ना अभी कि प्लस और प्लस बराबर प्लस, और माइनस और माइनस बराबर, और माइनस और प्लस बराबर माइनस। लेकिन एक क्या हो रहा है, सब क्या हो रहा है, प्लस हो रही है। हाथ दीर्घ माने होता ही है बड़ा, क्या होता है। अब देखिए आ प्लस आ बराबर क्या हुआ, देव का देव लिखे, ये वह तो आधा है, इसको पूरा करने के आ लगा दिए, और ये आ खत्म होगा, तमा का तमा, यानी देव जो आत्मा बराबर, देव जो आत्मा बराबर, है ना। एक बार सब मिलकर बोलिएगा, है ना। कार जो आलय बराबर, कार जो आलय बराबर, विद्या जो आलय बराबर, राम जो राइनम बराबर, लोक जो बाधा बराबर, महा जो अनुभव बराबर, सेवा जो आश्रम बराबर, महा जो आलय बराबर, देव जो आत्मा बराबर, देव जो आत्मा बराबर, हो गया ना, है ना। इसको लिख लीजिए, ये भी लिखिए।